नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश। दोपहर के 3 बज गए हैं। वक्त है उत्तर मांग प्रदेश का और आज उत्तर मांग रहा है प्रदेश के निकाय चुनाव को लेकर आज होगा क्या, क्योंकि बहुत अहम दिन है। हाईकोर्ट में इस चीज को लेकर आज फैसला होना है कि चुनाव की तारीख सामने आएगी या फिर स्टे जारी रहेगा, और इस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं कि अदालत निकाय चुनाव को लेकर क्या फैसला सुनाता है। दरअसल ओबीसी आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई और इस पर अदालत को तय करना है कि सरकार द्वारा पेश आरक्षण का फॉर्मूला सही है या फिर ट्रिपल टेस्ट के जरिए इसे फिर से तय किया जाएगा, क्योंकि आरक्षण के फॉर्मूलों के लेकर आपत्ति जताई गई थी। ये सवाल उठाया गया कि जो ट्रिपल टी है, यानी कि ट्रिपल टेस्टिंग की स्थिति बनती है, प्रावधान होता है, उसको लेकर मनमानी की गई है सरकार की तरफ से नौकरशाही के स्तर पर, और इसी को लेकर सरकार ने अपना जवाब दाखिल किया है और इंतजार अब इस बात पर है कि हाईकोर्ट का रुख आज क्या रहता है। तो निकाय चुनाव पर कभी भी फैसला आ सकता है। बड़ी खबर पर लगातार एबीपी गंगा बना हुआ है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से कभी भी फैसला संभव है। सुनवाई में चुनाव को हरी झंडी मिलेगी या फिर इंतजार अभी करना होगा, स्टे बढ़ता है या फिर आज फैसला आ जाता है। निगाहें बनी है क्योंकि सवाल ट्रिपल टेस्टिंग को लेकर हुआ था, ओबीसी आरक्षण को लेकर, और सरकार की तरफ से भी जवाब दाखिल किया गया है कि 2017 का जो आरक्षण का फॉर्मूला था उसे ही लागू किया गया है। तो निकाय चुनाव कब होगा ये तय होना है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई है और निकाय चुनाव पर तस्वीर आज साफ हो सकती है। अधिसूचना जारी करने पर अब तक रोक लगी हुई, स्टे लगा हुआ है। हाईकोर्ट ने अधिसूचना पर रोक लगा दी थी और 20 तारीख अगली तारीख दी थी और आज 20 है। सरकार के जवाब से संतुष्ट होने पर यह फैसला आएगा और अगर फैसला नहीं आया तो 3 दिन सुनवाई चलेगी, यानी कि सुनवाई 21, 22 और 23 दिसंबर तक चलेगी और इन तारीखों पर फैसला ना आने पर चुनाव टल भी सकता है। वैभव पांडे ने ये याचिकाएं दायर की है, जनहित याचिका दायर की गई थी जिसमें ओबीसी को आरक्षण दिए जाने पर सवाल उठाए गए और सीटों के रोटेशन का भी याचिका में मुद्दा उठाया गया है। ओबीसी को आरक्षण दिए जाने पर ये सवाल उठाए गए हैं, सीटों के रोटेशन का भी याचिका में मुद्दा उठाया गया है। ट्रिपल टेस्ट की जो प्रक्रिया है उसका पालन न करने की दलील दी गई है कि ये पालन इस प्रक्रिया का नहीं हुआ सही से। आरक्षण में एससी के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने की भी दलील दी गई है। ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो दिशा निर्देश दिए उनका पालन नहीं हुआ और सरकार की तरफ से कहा गया है कि 2017 का जो आरक्षण वाला फॉर्मूला था वही लागू किया गया है। 28 अक्टूबर को ये चीज सामने आई थी। तो ये पूरी तस्वीर बन रही है और हमारे साथ आलोक वर्मा जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता भाजपा। थोड़ी देर में प्रवक्ता सपा प्रोफेसर भुवन जोशी जी भी जुड़ेंगे और हमारे साथ विजय चंद्र श्रीवास्तव जी भी हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले आलोक वर्मा जी आपके पास आ रहे हैं क्योंकि आरोप सरकार पर है, नौकरशाही पर है कि जो आरक्षण की सूची जारी की गई उसमें पक्षपात किया गया है, ट्रिपल टी का ख्याल नहीं रखा गया है। इस बार का जवाब जो सरकार ने भेजा, आप मानते हैं कि संतुष्ट हो जाएगा कोर्ट और तस्वीर सामने आएगी, सूचना जारी होने की स्थिति बनेगी? देखिए, हमने जो किया है वो हमने कोर्ट के सामने रख दिया है। जो सवाल कोर्ट ने सरकार से पूछे थे, सरकार ने उन सारे बिंदुओं पर अपनी बात कोर्ट के सामने रख दिया है। हमारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। परंपरागत तौर पर जो उत्तर प्रदेश में होता रहा है, निकाय चुनाव में जो प्रक्रिया पहले जारी थी उसी प्रक्रिया को हमने आधार बनाया है, उसे लेकर के हम आगे बढ़े हैं। कोर्ट में सरकार ने 3 बातें रखी हैं मुख्य तौर पर। पहली बात कि 2017 में जो ओबीसी का सर्वे था उसी को ट्रिपल टी का आधार माना जाए, उसी को आरक्षण का जो ओबीसी का आरक्षण है उसको आधार माना जाए। दूसरी बात, ट्रांसजेंडर्स को जो है आरक्षण देने की बात जो हो रही थी उस पर सरकार ने इनकार किया है अपने हलफनामे में। तीसरी बात, प्रशासक नियुक्त करने की भी बात भी एक सरकार से पूछी गई थी, किस आधार पर प्रशासक नियुक्त किए जा रहे हैं। सरकार ने कहा है कि 5 दिसंबर 2011 में हाईकोर्ट का आदेश आया था, उसके आधार पर प्रशासक नियुक्त किए गए हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार को जिन बातों पर, जिन बिंदुओं पर जवाब देना था, सरकार ने वो सारी बातें कोर्ट के सामने रख दी हैं। कोर्ट किन बातों को मानता है, किन बातों को लेकर के आगे बढ़ता है, उसका इंतजार हमको भी है, फैसले का इंतजार जैसे सभी को उस पर निगाहें बनाए हुए। लेकिन कानूनी पक्ष को समझ लेते हैं। हमारे साथ विजय चंद्र श्रीवास्तव जी हैं, अधिवक्ता हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। सर, आपने
आलोक वर्मा जी की भी बात सुन ली है कि क्या क्या सरकार की तरफ से पक्ष रखे गए हैं। ये जो पूरी कानूनी प्रक्रिया है, ये थोड़ा सरल शब्दों में समझना चाहेंगे आपसे कि ये मामला क्यों फंस गया है और क्या रुख हो सकता है कोर्ट का। देखिए, एक बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, जब ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है, आप समझ लीजिए कि 243 यस और टी में प्रोविज़न है। प्रोविज़न 243 में ऑलरेडी बना हुआ कि कैसे कंपोजिशन ऑफ द म्यूनिसिपलिटी होता है, और 243 टी में डबनग रिजर्वेशन ऑफ सीट क्या होता है। इसमें ऑलरेडी प्रोविज़न का नियम दिया गया है कि मैं पढ़ने की इजाज़त चाहूँगा, कुल 1 मिनट लेना चाहूँगा केवल। सीट्स शैल बी रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब every पंचायत नहीं, सॉरी आई एम रीडिंग सम मिस्टेक हियर, यस ये 243 यस आई एम सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ द वार्ड कमेटी कैसे बनेगी, और 243 टी रिजर्वेशन ऑफ सिटी सीट शैल बी रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब every municipality and number of the seats so reserved shall bear a nearly as may be the same proportion the total number of seats to be filled by the district election in the municipality as the population of the scheduled caste in municipal area as the scheduled tribes in municipal area for where the total population that area total may be allowed the rotation of the different constitution municipality not less than the 1/3 of the total number of seats reserved under section that shall be reserved for the women belonging to the scheduled caste and scheduled tribe not less than 1/3 including the number of the seats reserved for the women belonging to the scheduled caste and scheduled tribes the total number the office of the chairman person। हमारा ये कहना कि ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी प्रोविजन है, और कहीं पर भी जो कॉन्स्टिट्यूशन के मानने वाले लोग हैं, जो वकील लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, वो जानते हैं कि शासन ने इस बार जो अधिसूचना जारी की है वो निश्चित तौर से गलत किया है, और इसीलिए हमारे साथी ने माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच में याचिका दाखिल की। प्रश्न ये है कि शासन ऐसा करती क्यों है, जो लॉर्ड या तो शासन को कॉन्स्टिट्यूशन का नॉलेज नहीं है, या उनके पास विधिक नॉलेज देने वाला कोई व्यक्ति नहीं। इस तरह गलत इलाहाबाद में मैं बताऊँ, अगर रोटेशन अब जो सीट का है 50% का है, तो पता चला 9 सीट रिजर्वेशन है और वार्ड जो है जनरल है। आप ऐसा कर क्यों रहे हैं? अगर मैं तो अपने साथी को बधाई देना चाहूँगा, उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच में बहुत अच्छी याचिका दाखिल की, और एक नज़ीर बनना चाहिए। मैं तो माननीय उच्च न्यायालय से ही आशा करूँगा कि ऐसे नज़ीर बने कि आगे आने भविष्य में ऐसी गलती शासन प्रशासन न कर सके, और जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोविजन है उसी के तहत हमें उम्मीद है कि माननीय उच्च न्यायालय अपना बिल्कुल सर। तो ये समझना चाहेंगे, आपने जो उदाहरण दिया कि मान लीजिए 50 सीटों का रोटेशन होना है तो केवल 9 का हुआ, कुछ इस तरीके की चीजें हुई हैं जी। इस तरीके के तमाम सीटों में एक लिस्ट आई थी हमारे पास, इलाहाबाद न्यूज़ पेपर्स में आई थी कि किन किन जिलों में रिजर्वेशन कितना है जी। तो हमने उसको कायदे से अवलोकन किया था। मैं खुद क्योंकि PIL एक्सपर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट का हूँ, मैं खुद इंटेंडिंग था कि मैं इस तरह से याचिका दाखिल करूँ, लेकिन थोड़ी सी देर हो गई तैयारी में, चूँकि और मुकदमे में फंसा रहा। मैं आपको बताऊँ, जो लिस्ट न्यूज़पेपर में दी गई थी, तमाम जिलों में इस तरह से रिजर्वेशन को लेकर गड़बड़ी की थी। कहीं पे सीट ज़्यादा, कहीं रिजर्वेशन वाला सीट कहीं ज़्यादा, कहीं जनरल सीट है, कहीं OPC का है, कहीं शेड्यूल कास्ट का, वुमेन रिजर्व है। तो सवाल इस तरीके की जो गड़बड़ियाँ आप कर रहे शासन की, तो शासन की मनमानी है। मैं ठीक है, आलोक वर्मा जी देखिए सुन लिया आपने, और अधिवक्ता और विजय चंद्र श्रीवास्तव जी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, कोई राजनीतिक दल से उनका कोई नाता नहीं है। वो सीधा सवाल उठा रहे हैं कि या तो संवैधानिक समझ नहीं है, या तो संविधान समझाने वाले लोग नहीं है। बहुत गंभीर सवाल है ये। फिर से बात मैं रिपीट कर दूं कि सालों से उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती रही थी, इस बार भी वो प्रक्रिया अपनाई गई है। सरकार से जो पूछा गया है, जिन बिंदुओं पर जवाब मांगा गया है, सरकार ने उन सारे बिंदुओं को अदालत के सामने रख दिया गया है। हमारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश में जिन प्रक्रियाओं के तहत जैसे भी आरक्षण इससे पहले की सरकारों में भी होता रहा है, चाहे वो बसपा की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, समाजवादी पार्टी की सरकार हो, उस समय भी जिस तरीके से आरक्षण जारी होता था, आरक्षण लागू किया जाता था, चक्रानुक्रम आरक्षण के लिए जो अपनाया जाता था, जो प्रक्रिया अपनाई जाती थी, मसलन OBC के आरक्षण के लिए कलेक्टर जो है वो देखता है कि निकायों की मदद से रैपिड सर्वे कराता है वार्डों में, और उसके आधार पे जो रिपोर्ट होती है वो शासन को भेजता है, और शासन उसके हिसाब से, उसके आधार पर आरक्षण लागू करता है। इस बार भी कहीं कुछ जुदा काम नहीं किया गया, वही काम किया गया जो सालों से दूसरी सरकारों में भी किया जाता रहा है। जो प्रशासनिक मशीनरी पहले भी थी, आज
भी है, हमारे पास छुपाने के लिए देखिए कुछ नहीं, लेकिन अदालत ने कुछ सवाल पूछा है, हमारे कुछ साथी जो है कोर्ट में गए हैं, उनको लगता है कि कहीं कुछ छुपाया गया है, तो जाहिर सी बात है वो कोर्ट के सामने अपनी बात रख रहे हैं, सरकार ने भी अपनी बात कोर्ट के सामने रख दी है। अब जो फैसला आएगा वो फैसला सब मानेंगे। ठीक है, वो सभी उसको मानेंगे, उसका इंतजार भी कर रहे हैं। विजय सर, जिस तरीके से आपने बताया, जो बात आलोक और जी कह रहे हैं, लेकिन अभी जो PIL की स्थिति है, जो दलीलें दी गई हैं, जो सरकार की तरफ से जवाब दिया गया है, उसमें क्या लग रहा है, आज फैसला आने की संभावना ज्यादा है या फिर सुनवाई अगले 3 दिन होगी? देखिए, माननीय उच्च न्यायालय न्याय का मंदिर है, और मैं आपको बताऊं, माननीय उच्च न्यायालय अगर न होता या सुप्रीम कोर्ट न होता या जिला अदालत न होता, शासन प्रशासन के लोग ऐसे ही मनमानी किया करते रहते हैं। मैं आपको बताऊं, रिजर्वेशन का जो प्रोविजन आप कह रहे हैं कि ऑलरेडी जो था वो, इसमें एक वर्ड है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द एरिया एंड सच सीट्स मे बी अलॉटेड बाय रोटेशन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द म्यूनिसिपलिटी। इसका क्या प्रोविजन है? अगर मान लीजिए एरिया उस एरिया के बढ़ गया तो आपको वार्ड भी बढ़ाने। एक बात और मैं आपको बता दूं, बहुत गंभीर बात मैं आपके सामने उठा रहा हूं। म्यूनिसिपलिटी को स्मार्ट सिटी की तमाम योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू की है। स्मार्ट सिटी में करोड़ों रुपया का खर्च होता है और वो PDA को दे दिया जाता है। मैं आपको बताऊं, मैं स्मार्ट सिटी को मैंने यहाँ चैलेंज किया है। तमाम सड़कें, जो मेन सड़कें हैं, उसको सुरक्षित करने की बात आती है, आप वार्ड का गठन कर देते हैं, सभासद को चुनाव कर देते हैं। लेकिन मैं सभासद महोदय से पूछना चाहूँगा, और जो म्यूनिसिपलिटी एरिया के जो चेयरमैन या जो नगर प्रमुख से पूछना चाहूँगा, आपने कितनी गलियों का सर्वेक्षण किया? कितनी गलियों में आप नाली और सड़कों का मरम्मत किया? कितने, क्या वो हाउस टैक्स नहीं देते? क्या वाटर टैक्स नहीं देते? आप जबरदस्ती म्यूनिसिपलिटी का गठन कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, वर्तमान परिस्थिति में म्यूनिसिपलिटी का गठन बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। एक केस में कर रहा था अनुज जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा साहब के सामने, उन्होंने इस बात को व्यक्त किया कि नगर निगम को बिल्कुल तोड़ देना चाहिए, नगर निगम कोई कार्रवाई नहीं करती है। लेकिन उसके बावजूद भी शासन प्रशासन गलती कर रही। मैं तो पूरी उम्मीद में हूँ कि माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश आएगा, जो हमारे भाई ने जो PIL दाखिल की है, उसके समर्थन भी आएगा। शासन ने जो भी रिजर्वेशन का कानून ने नियम बनाया, पब्लिकेशन किया, उससे मैं भी संतुष्ट नहीं हूं, और जितने जनप्रतिनिधि चुनाव को लड़ना चाहते वो भी संतुष्ट नहीं है। बिल्कुल, माननीय उच्च न्यायालय का सम्मान जो आदेश होगा उसका हम सब आलोक वर्मा जी, देखिए, उन्होंने प्रावधान का जिक्र किया है विजय सर ने कि जो आबादी है उस अनुपात में चीजें बदलती हैं, तो क्या 2017 से 2022 के बीच आबादी भी तो बदली होगी? और आप कह रहे हैं कि 2017 का फॉर्मूला लगा दिया, तो आप भी समझाइए थोड़ा, कहाँ कंफ्यूजन रह जा रहा है? देखिए मित्र, एक स्वस्थ लोकतंत्र 4 स्तंभों पर टिका होता है, और मुझे लगता है कि चारों की अपनी इंपॉर्टेंस है, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो, चाहे न्यायपालिका हो। हमारे मीडिया के साथी भी जो चीजों को उठाते हैं, निश्चित रूप से लोकतंत्र में उसका अपना वजूद है। अब प्रशासनिक मशीनरी ने जिन चीजों को कहा, जिन बातों को कहा, जो सर्वेक्षण में निकल के आया, एक मिनट में आपको रोकना चाहिए चाहूंगा। सर, एक मिनट से मुझे पूरी बात कहने लीजिए, फिर आप अपनी बात कहिएगा। जी जी जी, भाई, जो सिस्टम पहले से लागू था, मैं कहना चाहूंगा, मौजूदा सरकार ने उसमें कोई चेंजेस नहीं किए, कोई परिवर्तन नहीं किया। जो सिस्टम पहले से चल रहा था, प्रशासनिक मशीनरी जांच कराएगी, सर्वे कराएगी लोकल स्तर पे, एक रिपोर्ट शासन को भेजेगी, शासन उसके आधार पे आरक्षण लागू करेगा। आज भी, इस बार भी वही कुछ हुआ। कुछ चेंजेस तो इस सरकार ने नहीं किया ना। प्रशासनिक मशीनरी ने जो भेजा, शासन ने उसको देखा और उसको जो है आगे बढ़ाया। लेकिन अगर किसी भी साथी को एतराज है, उसके इसकी वजह से आप हमें जो है किसी क्वेश्चन मार्क में मत खड़ा कीजिए। आपको लगता है कि ठीक नहीं है, आप अदालत गए, अदालत की भी स्वस्थ लोकतंत्र में उतनी बड़ी भूमिका है। अदालत उसकी जांच करेगी, नीर-चीर अलग करेगी, और उसके बाद जो फैसला देगी उसको हम भी मानने को तैयार हैं। लेकिन आप अगर किसी चश्मे से देखने लगे कि शासन प्रशासन पे हमें भरोसा नहीं है, आपकी अपनी नजर हो सकती है, लेकिन प्रशासनिक मशीनरी का अपना एक सिस्टम होता है, वो अपनी जांच करके जो लेकर के आई। आप अब एक चेयर पे बैठ करके कहीं पर आप कह दे कि नहीं, इस पर भरोसा नहीं, शासन पे हमको भरोसा नहीं, ये थोड़ा सा विरोधाभास हो रहा है आलोक जी, क्योंकि आप लोग भी सत्ता में आए, तो आप आज कह रहे हैं कि प्रशासन बहुत अच्छा है, लेकिन याद करिए जब आप सत्ता में नहीं थे, आप ही लोग कहते थे प्रशासन निकम्मा है, किसी काम का नहीं है, और वही अधिकारी कोई बदले नहीं है, वही वाले IAS है जो अब थोड़ा कुछ प्रमोट हो गए, कुछ थोड़ा और ऊपर चले गए। तो ये चीज़ें चलती रहती है। विजय सर आएंगे हमारे साथ, चर्चा में भुवन जोशी भी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है सपा के। आएंगे विजय सर, आएंगे आपके पास। भुवन जी, जिस तरीके से कह रहा हूँ कि आलोक जी ने अभी कहा कि कार्यपालिका न्यायपालिका विधायिका अपना काम करती है,
मैं पूछना चाहूँगा, अगर शासन प्रशासन काम किए होती तो आज हाई कोर्ट में इतने मुकदमे पेंडिंग क्यों होते, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में क्यों पेंडिंग होते? निश्चित ही आपने कानून का उल्लंघन किया और जो कानून ने प्रोविजन उसका उल्लंघन किया, इसलिए लोग जाकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में गए और माननीय उच्च न्यायालय में गए, इतने मुकदमे बढ़ गए। आप तो पालन करना चाहते नहीं ना, आपका शासन प्रशासन के लोग कहीं को बता दे, मैं तो गंगा प्याल के एडवोकेट हूँ, आप बता दीजिए गंगा साफ हुई क्या? शासन प्रशासन तमाम गंगे आदरणीय मोदी जी ने बना दिया, तमाम योजनाएं बना दी, आज गंगा जस की तस पड़ी हुई, क्योंकि शासन प्रशासन काम बिल्कुल नहीं करना चाहती। बिल्कुल, ये तमाम चीजें हैं कि अगर काम नियम से होता तो इतने मामले पेंडिंग क्यों होते। प्रोफेसर भुवन जोशी सर, जिस तरीके की तस्वीर बनी है आरक्षण को लेकर जो सवाल उठा है, जो PIL जारी की गई है, सरकार कह रही है कि 2017 का फॉर्मूला हमने लागू कर दिया था, लेकिन कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें आपको लगता है कि गड़बड़ियां हुई हैं? चेंज होती भाई चाहते हैं इस देश के संविधान पे, इस देश के लोकतंत्र पे समाजवादी पार्टी का बहुत विश्वास है, लेकिन इसके साथ साथ हमें लगता है कि सरकार ने जो इसमें होमवर्क करना चाहिए था वो होमवर्क नहीं किया, और आरक्षण के लेकर ये PIL चली है। और निश्चित तौर पे हम ये कहना चाहते हैं कि आप आगे भी लोग इसमें डाल रहे हैं, निश्चित तौर पे सरकार ने इसमें जल्दबाजी करी है और कोई इसमें जो है होमवर्क करके सरकार ने तैयारी नहीं करी। ट्विटर बंद कर दे भैया, वो जी। चल आलोक वर्मा जी, भुवन जोशी जी कह रहे हैं कि आप लोगों ने तैयारी नहीं की, ये चीजें सामने लाई गई, इसीलिए ये स्थिति बनी हुआ की। अब भुवन जोशी जी विरोधी खेमे में बैठे हैं, जो चाहे वो बोल दें। हमसे पहले तो उनका भी शासन था, वो भी इसी तरीके से आगे बढ़ते थे। प्रशासनिक मशीनरी कोई 75 जिले में अपने अपने कलेक्टर हैं सभी जिलों के, सबने आप कहेंगे कि सबने कुछ अनियमितता कर दी। अरे साहब, एक दो हो सकता है, लेकिन पूरे के पूरे जिलों में जो रिपोर्ट भेजी गई उसमें कहीं कुछ घपला है, कहीं कुछ सवालिया निशान कहीं पे लगते हैं, ये कहना मुझे लगता है उचित नहीं है। हो सकता है कि आपको वो चीजें समझ में नहीं आ रही हो सकता है कि जो रिपोर्ट भेजी गई हो वो आपको लग रहा हो, क्योंकि इस बार बड़े परिवर्तन भी हुए, इसमें भी कहीं कोई शक नहीं। सीमाएं बढ़ाई गई हैं, घटाई गई हैं, उसके आधार पे कहीं आरक्षण बढ़ा है, कहीं घटा है, किसी सीट का आरक्षण कुछ और था, लोगों ने कुछ और बात करेंगे। हमारे साथ तीनों मेहमान बने हुए हैं। तो अदालत के दरवाजे पर निकाय चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया है वो पहुंच गई है, किसी भी वक्त फैसला आ सकता है, लेकिन फैसला क्या आएगा, विवाद की स्थिति क्यों बन रही है, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ आलोक वर्मा जी बने हुए हैं, प्रवक्ता भाजपा, और विजय चंद्र श्रीवास्तव जी, वरिष्ठ अधिवक्ता इलाहाबाद हाईकोर्ट के वो बने हुए हैं। विजय चंद्र श्रीवास्तव सर, जिस तरीके से बात आलोक जी ने कही, उन्होंने कहा अगर गलती हुई भी 1-2 जिलों में हो जाए, 3-4 जिले मान ले, 5 जिले मान ले तो चलता है, लेकिन ऐसा तो संभव नहीं कि 75 में हो जाएगा। तो ऐसे में क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वही उस पूरी प्रक्रिया को नहीं समझ पा रहे हैं? देखिए, चावल जब बटलोई में पकती है तो एक ही चावल के एक दाने से पता चल जाता है कि उस चावल जो पका है नहीं पका। गलतियां कहाँ है कहाँ नहीं है, ठीक है, आप कह रहे एक जिले में है तो इसका माने सब जिले में, लेकिन अगर माननीय उच्च न्यायालय में ये मामला पहुंच गया है तो माननीय उच्च न्यायालय 75 जगह जहां पर आपने सूचना जारी की है नगर निगम से, हर जगह गड़बड़ी हुई या नहीं हुई सबको माननीय उच्च न्यायालय चेक करेगी और उसको बारीकी से उसका निरीक्षण करते हुए उस पर मनन और अध्ययन करते हुए माननीय उच्च न्यायालय फैसला देगी। और जहाँ जहाँ गड़बड़ी होगी उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। और जहाँ और चेंज ही नहीं, मैं तो माननीय उच्च न्यायालय में फैसला नहीं आया, अगर मैं अधिवक्ता होता तो मैं खुलेआम कोर्ट में कहता कि जिन लोगों ने गलत सूचना जारी की है और आज मल्टीप्लिसिटी ऑफ द लिटिगेशन किया है उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए, कानूनी कार्रवाई। अगर उनको ला नहीं आता, उनको कानून नहीं आता, तो ऐसे महत्वपूर्ण पद पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उन्हें मल्टीप्लिसिटी ऑफ द लिटिगेशन उन्होंने किया है। जी आलोक जी, आखिरी रिएक्शन चाहेंगे, वक्त अब एकदम खत्म हो गया। जी देखिए, हमारे वकील साहब कह रहे हैं गलतियां हुई, मैंने ये नहीं कहा कि गलतियां हुई, मैंने कहा 75 जिलों में अगर प्रशासनिक सिस्टम में कहीं हो सकती है तो किसी एक जगह पे हो सकती है, हुई, दोनों में जमीन आसमान की दूरी है। मैं तो ये कह रहा हूं कि जो आरक्षण की प्रक्रिया सरकार ने लागू की वो कानून सम्मत थी। हालांकि बहुत सारे साथियों को अगर उस पर शक है, अदालत गए हैं, अदालत में हमने बात रखी है, फैसला हो जाने दीजिए ना। मीडिया के प्लेटफॉर्म पे सारी चीजों की बातें, सारे जवाब जो है, मुझे लगता है कि मीडिया में सभी चीजों का हल नहीं निकलना चाहिए। कोर्ट में मामला गया है, फैसला आ जाने दीजिए, और फैसले के बाद जिस तरीके से कोर्ट कहेगा, जिस आधार पर आगे बढ़ने को कहेगा, हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, तो ये इस पर निगाहें बनी भी हुई हैं। और देखिए, मीडिया ऐसी है
जी, बात पूरी कर मैं एक लीजिए। बात ये कहना चाहूँगा, मीडिया को आपने आलोचना की है, मीडिया ही ऐसी है जो घर घर तक सारी बातें पहुंचाती है, कहाँ गलत है और कहाँ सही। मीडिया पे आलोचना करना और छेप लगाना मैं समझता उचित नहीं है। ठीक है, आप दोनों का बहुत धन्यवाद। और फैसला आएगा तो उसके बाद भी आपसे संपर्क करेंगे, बातचीत करेंगे, स्थितियों को समझेंगे। तो ये पूरी तस्वीर है, किसी वक्त फैसला आ सकता है और सवाल यही है कि अब क्या रुख होगा कोर्ट का, अधिसूचना आएगी या भी मामला और लटकेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।